नमस्कार, आप सभी का स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल टेट पास ऑल पर। जी भैया नमस्ते। नमस्कार अंसारी जी। भैया भैया जहे नसीब। कैसे हैं? नसीब नहीं, जानते ही आप रोज सुन ही रहे हैं, रोज देख ही रहे हैं कि हाँ, अभी सुन बात रहा था, अभी सुन रहा था। पर डे किसी न किसी से बात हो ही जाती है और वही सब बातें हैं तो कितने लोगों से एक ही बात कहा जाए, तो कम से कम एक लोग से बात हाँ, कर लेते हैं कि जो है कुछ इन्फॉर्मेशन जो लेटेस्ट हो और जी जी वो चीज़ें शेयर हो जाएँगी और सबसे मुख्य है ना कि जी समस्याएँ जिन लाइफ में जितनी हों, जी जी। लेकिन दुःख दर्द बाँटने वाला कहने वाला, सुनने वाला कोई होता है ना, हाँ तो वो कम हो थोड़ा-सा जाती है। हाँ, तो होता तो कुछ नहीं है, बदलता तो कुछ नहीं है, लेकिन जी कम से जी कम मन को शांति, सुकून मिलता है। जी भैया जी जी जी। तो जो भी लोग फ़ोन करते हैं, जानते हैं भाई हर कोई परेशान है, चाहे वो शिक्षा मित्र हो हाँ हाँ हाँ, या फिर सब। अनुदेशक हो, चाहे बीएड, बीटीसी कोई हर व्यक्ति परेशान ही है। जी जी जी। और कोई भी फ़ोन करता है तो वो परेशान है तभी फ़ोन कर रहा है, नहीं तो ऐसे कहाँ आजकल कोई किसी को पूछता है। हाँ, लेकिन आपने हम लोग इतना मजबूत बना दिया ना, जैसे आपके माध्यम से 50-60 लड़के हमसे जुड़े हुए हैं। अच्छा, अब अच्छा। हाँ, तो अब सब मतलब टेलीग्राम पे हैं, यूट्यूब पे हैं, सब लोग बराबर देखा कर कहते हैं भैया अच्छा हम ही बात करते हैं जब भी करते हैं। हुँ, हुँ। तो कहे भैया आप एक बार बात नहीं, मैंने कहा सब तो सुन रहा हूँ भैया, जो कहते हैं हुँ, वो सब हुँ। सही हो रहा है। अब ये है कि समय की बात है, तो वो समय हुँ, 2-4 महीना इधर की 2-4 महीना असल उधर, में उससे काम। असल में है क्या ना जी कि थोड़ा-सा पीछे ले चलेंगे, याद कीजिए जब जी आपकी हमारी उम्र कम रही होगी, हम लोग पहली बार जब गए होंगे हाई स्कूल करने, इंटर करने, ग्रेजुएशन करने, जी 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 हम लोग को पता नहीं होता है कि क्या है आगे, क्या करने से क्या होगा लाइफ में, आगे क्या करना है, क्या नहीं करना है, कुछ इतनी जानकारी नहीं रहती, ना कोई गाइड करने वाला। हाँ, सही सही कह रहे हैं। जी जी हम लोगों ने अपनी लाइफ में जो चीज़ें समझ में आती गईं, जैसे भी जो हाँ भी जानकारी आगे बढ़ते गए, हर व्यक्ति डिग्री हाँ, लेता गया, पढ़ाई करता गया। अब जी एक रास्ते पर चल दिए कि यहाँ जी बीएड कर लें, बीटीसी कर लें या शिक्षा मित्र वाला मिल रहा है चलो ले लें या कहीं जी। कोई अनुदेशक का मिल रहा है चलो कर लेते हैं शायद परमानेंट हो जाएँ। तो हाँ 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 हाँ, इस उम्मीद से हर कोई कहीं न कहीं आगे चला। कोई भर्ती आई उसमें आवेदन किया, कोई मैटर जी अटक गया तो उस उम्मीद में धरना कोर्ट कचहरी में लगा है। बस एक उम्मीद है हाँ कि हो हाँ। जाएगा क्योंकि इतनी मारा-मारी है नौकरी की, जी जी सही कह रहे बेरोज़गारी इतनी ज़्यादा है और हैं। कितना भी कोई मेहनत कर रहा है आजकल, चाहे वो व्यापार हो या कोई हर कोई उतना पैसा नहीं कमा पाता जितना खर्चा उसका होता है। सही है, और तो क्या सब सही है। परेशान हैं। अब हम्म, अपनी समस्या कहे किससे? तो जब समस्याएँ जिनकी एक जैसी होती हैं, वो ही समझ सकते हैं। आप अपनी समस्या किसी ऐसे हम्म। व्यक्ति से कहेंगे जो इस फ़ील्ड का नहीं है, वो तो नहीं क्या समझ पाएगा। क्या समझेगा वो। और कोई क्या तो कहा जाता है ना, "का समझे पीर पराई", हमें याद नहीं आ रहा है ऐसे कुछ है। जाके पाँव न फटे भी भाई। हाँ, हाँ, हाँ। ऊ का जाने पीर पराई। तो जो नौकरी पा चुका है, जिसकी लाइफ़ चल रही है या जो जी अभी इधर आया नहीं है, जो इधर जानता नहीं है, हम लोगों ने इस या किसी ने भी शिक्षा मित्र हो, अनुदेशक हो, बीएड, जी बीटीसी जितने भी लोग जुड़े हैं, जी जी। तो इन लोगों का जो दुःख दर्द है, उनके साथ वाले ही समझ पाएँगे। नहीं सही कह रहे हैं, तो तो जाहिर सी बात। हमारा प्रयास यही रहता है कि भाई हम तो कुछ दे नहीं सकते किसी को। जी 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 हमारे हाथ में होता तो हम बहुत कुछ कर देते, लेकिन हमारे हाथ में है नहीं कुछ। हम उस जी लायक नहीं हैं कि हम कुछ कर सकें सबके लिए। जी खैर, जी जो कर सकते हैं वो ये है कि कम से कम एक शिक्षक होने के नाते लोगों को मोटिवेट करें, लोगों को रास्ता दिखाएँ। जी और जो जानकारी है जिसको लोग जानते नहीं, समझते नहीं हैं, पढ़ जी। तो रहे हैं, लेकिन समझ नहीं पा रहे हैं चीज़ों को। समझ नहीं पा रहे, कड़ियों को जोड़ नहीं पा रहे हुँ, हैं। और बहुत सारी चीज़ें हैं, राजनीति है, तरह-तरह जी की सरकारें आई गईं, तरह-तरह के इतने अधिकारी, मंत्री, हर तरह के लोग हैं, भ्रष्टाचार है, सब कुछ है। हाँ हाँ तो सही है। हर कोई जो भी हासिल करना चाहता है, तो वो न जी मिलने की वजह से एक तो नेगेटिव है और जी दूसरा हर तरफ नेगेटिव चीज़ें दिखती हैं, तो पॉज़िटिव चीज़ों पर नज़र ही नहीं जाती है और जाती है, तो दिमाग जी। उसको स्वीकार करने को नहीं तैयार होता है। हाँ 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 हाँ, सही है। तो अब हर तरफ नेगेटिव चीज़ें जो लोग देख रहे हैं, अगर उसमें जो भी पॉज़िटिव आ रहा है, आँख के सामने आ रहा है, देख रहे हैं, लेकिन उस पे दिमाग जो है ध्यान नहीं दे रहा है या उसको स्वीकार करने को नहीं तैयार हैं, तो जी नेगेटिव पे जा रहे तो हम तो बस वही करते हैं जो पॉज़िटिव चीज़ें हैं, जी 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 बार-बार रिपीट करते रहते हैं, बार-बार बताते रहते हैं ताकि लोगों का ध्यान रहे कि नहीं ये चीज़ें हुई हैं, जी ये हो सकता है तो और भी ये भी चीज़ हो सकता है और जब ये चीज़ लिखित में है, ये हुआ, तो और भी जो जी चीज़ें लिखित में हैं, वो भी होंगी ही होंगी। जी जी जी। हमारा तो बस प्रयास है
कि लोगों को जो है थोड़ा-सा मोटिवेट कर सकें, हाँ, उनका असर दिखा सकें। पॉजिटिव रहें, हुँ, सब मोटिवेट हो जाए, सही बात है। और भैया ये भी है ना कि जैसे अब जैसे हम लोग तो ज़माने से आपसे जुड़े हुए हैं, देख रहे हैं सब कुछ, हुँ, हुँ, और 17 में लिखी हुई बात चाहे 21 में सही हुई हो, लेकिन सही तो हो ही रही है। तो अब जैसे हमसे जो 50-60 बच्चे हैं जो जुड़े हुए हैं, हालाँकि हम कोई यूट्यूब चैनल नहीं चलाते, लेकिन अब उनको है ना जैसे भैया का फ़ोन नहीं उठता, तो हुँ, भैया आप ही बात मानेंगे, भैया हरदम बिज़ी रहते हैं। मैं तो उनका जब व्हाट्सएप चेक करता हूँ, तो कभी 1:05 पे बंद किया, कभी 2:10 पे बंद किया। तो हुँ। मैंने कहा जितनी मेहनत करते हैं आप लोगों के लिए। अब सोचिए कि यूट्यूब चैनल एक तो बात करना आप देखते हैं बात आधा घंटा, 1 घंटा, 1 घंटे से ऊपर भी हो जाता है। जी, 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 जी। और कोई ज़रूरी नहीं है कि हर बार बात हो तो कोई बढ़िया व्यक्ति ही मिल जाए। कभी-कभी ऐसे भी लोग मिल जाते हैं जो सिर्फ़ जो है शुरू हाँ, से हाँ। अंत तक बात करके कोई निष्कर्ष पर नहीं पहुँचने देते हैं। हुँ, सही तो बात एक है। तो किसी ने 1 या 2 लोगों से बात करना, फिर उसको वीडियो में कन्वर्ट करना, यूट्यूब पर डालना, यूट्यूब पर डालने के बाद सब कुछ लिखना, पढ़ना, उसमें टाइम लगता है। ऊपर जी, से अपनी भी लाइफ़ है, स्कूल है अपना सुबह टाइम स्कूल रहता है, जी, 6 घंटे, जी। 8 घंटे स्कूल में चले जाते हैं। जी, जी, जी। उसके बाद कोचिंग ट्यूशन जो पढ़ाया जा रहा है वो सब है, अपनी लाइफ़ है, तो बहुत सारी चीज़ें मैनेज करनी है, कहाँ संभव है कि हर किसी से बात किया जाए। नहीं, सही है। अब इस उम्र में तो ज़िम्मेदारियाँ भी बहुत हैं, ऐसा तो लड़कपन तो है नहीं कि 12-18 साल उम्र है, एकदम कोई काम नहीं है। अब तो हम और लोग इस एज में पहुँच और गए कि हम काम। और हम लोग कोई नेता-वेता तो हैं नहीं, धरना कोर्ट याची वाले कि भैया नहीं पैसा दो, आ रहा है करोड़ों रुपए टेंशन नहीं है। अरे कमा के लाल हो गए सब, तो क्या करना हम लोग। ये सारे बच्चे पलट के आए हमारे। मैंने कहा देखो ऐसा, जैसे अभी बीच में एक बार पैसे वैसे का मामला हुआ था सुनील यादव ये सब के, तो हुँ, मैंने कहा 1 रुपया किसी को अब देना नहीं है। एक हुँ, चीज ये जान लो, और चुपचाप जो काम कर रहे हो मेहनत से काम, जो ट्यूशन भाई पढ़ा रहे हो ट्यूशन पढ़ाए। हम 1000 कमा रहे हों या 1 लाख कमा रहे हों, जी। अगर मेरे जेब से 10 रुपए गिर जाएगा तो तकलीफ़ तो हर किसी को होता है, चाहे वो कितना भी कमाता हो। हाँ, हाँ, और सही बात है और बिल्कुल। वो कहीं जा कर के फालतू ही उड़ा दे 500, 1000, 2000 रुपए, उसको तकलीफ़ नहीं होगा। जी, 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 यानी जी। कि जब पैसा हम खुशी-खुशी कहीं खर्च कर रहे होते हैं और उसका हमें प्रतिफल मिल रहा होता है, तो तकलीफ़ नहीं होती है। जी, जी, सही लेकिन कह अब रहे हैं। ये लोग जो है पैसा दो कई सालों से पैसा ले रहे हैं और दिए आज तक क्या? कुछ कुछ भी नहीं, नहीं। कुछ नहीं, और नथिंग। अगर जी। इन लोगों को देख लीजिए, तो अभी देखिए हमने डाला भी है विजय यादव का, वो कोई भी व्यक्ति है वाईएस यादव लिख रहा है विजय यादव के बारे में कि वो सीतापुर रोड पर बनवा रहा है घर करोड़ों का। अब बताइए हाँ, हाँ, बेरोज़गार है देखा, देखा। हाँ, और हाँ। 2017 से वो लखनऊ में धरना ही कर रहा है। हुँ? और हाँ, उनका हाँ। करोड़ों का घर भी बन रहा है। पहले बीए-टेट 2011 में लूट किया, फिर बाद में जो है समझौता किया आधा-आधा करके सुनील यादव को सौंप दिया इधर। जी, इधर से जी। आधा हिस्सा पा रहा है, उधर 69,000 में भी जाके लूट कर रहा है। तो ये चल रहा है। हाँ, वो एकदम सब बड़े हो गए भैया, सब करोड़पति हो गए बिल्कुल। अच्छा, मूर्खों की कमी नहीं है सबसे चीज, जैसे मान लीजिए ठोकर खा के लर्निंग बाय लॉस होता है, अगर आपका लॉस हुआ है अब तो सीख जाइए, लेकिन नहीं, मिल यहाँ भी क्या है जाते ना, हैं लोग। जी। यहाँ क्या है कि पहले कोई आया हिमांशु अरोड़ा, अरे ये फला ऐसा करेगा, वैसा करेगा, उसको दे दिए। फिर समझ में आया कि कुछ समय देते-देते परेशान, अरे ये तो नहीं। फिर आगे मयंक तिवारी, अरे भाई बहुत शरीफ व्यक्ति है, ऐसा है, वैसा, खूब प्रचार कर दिया गया। लेकिन लोग ये नहीं समझेंगे कि ये जो टीम थी पहले, उसी जी। टीम ने दूसरे व्यक्ति को आगे ला दिया है बस, लूट ये हाँ, भी करेगा। हाँ, लेकिन बस उसी टीम के सदस्य हैं ये हाँ, लोग। बस चेहरा नया कर दिया गया है ताकि लोग जो है अब इस पर भरोसा करें। जी, 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 तो सही ये कह रहे सिंगर आ जाएँगे, तो कभी जो है रवींद्र दादरी आ जाएँगे, तो कभी हैं। फिर बाद में धीरे-धीरे नए-नए चेहरे ऐसे ही जो है वो मान बहादुर, तो कभी नीलेश, तो सुनील, विजय यादव, ऐसे हाँ, चेहरे बदलते रहते हैं। कभी कुछ नहीं होगा, देखेंगे कि नहीं माहौल बिगड़ रहा है, तो लकी आज़ाद को ले आओ, मुक्ता कुशवाहा को ले आओ, ऐसे ही करके लड़कियों को आगे कर दो। मौका हाँ, देख कर के जैसे भी सीमा रानी तो फलाना-ढिकाना कोई न कोई को आगे कर दो जी। और उसके नाम पर लूट करो और बँटता सब में है। मिलवा के सब करोड़पति हो गए, चाहे जी, आप जी, हिमांशु अरोड़ा को देख लीजिए, चाहे इसको रवींद्र दादरी को देख लीजिए, जी, चाहे जी। सुनील यादव, विजय यादव, विजय जितना यादव भी जी। जो भी नाम आगे आया है आज तक, जी, जी, सही किसी कह रहे भर्ती का हो, चाहे वो शिक्षा मित्र में चले जाइए, हैं। वहाँ जी। से गाजी मामला, साही फाही पता नहीं क्या-क्या हैं सब। हाँ, जितेंद्र शाही, गाजी मामला, हुँ, फलाने-ढिमाके जी। तो सब तो करोड़पति हो गए लूट-लूट करके। इनको कहाँ फ़िक्र है कि हम जिसकी लड़ाई लड़ रहे हैं उसका कुछ होगा, नहीं होगा, हो ना हो क्या फ़र्क पड़ता है?
उनको क्या फर्क पड़ता है? उनका काम चल ही रहा है और अच्छा काम चल रहा है, उनको 40,000 की नौकरी की जरूरत क्या है जब वो 1,00,000 रुपए 2,00,000 रुपए कमा रहे 40,000 महीना कमा करके एक व्यक्ति 30 साल नौकरी करेगा तो शायद 2 करोड़ रुपए 30 साल में इकट्ठा करेगा। हैं। जी जी जी। यहाँ तो 5-10 करोड़ रुपए तो साल 2 साल में बन जा रहा है। जी जी, सही कह रहे हैं, तो सही क्या कह रहे ज़रूरत है 5-10 करोड़ रुपए जो है अगर कहीं पे 1 आध करोड़ खर्च करके घर बनवा लिए, 1 करोड़ हैं। रुपए रख भी देंगे तो भी उसके इंटरेस्ट से जो है उनकी ज़िंदगी चलती रहेगी। हाँ, चल जाएगी आराम से, उनको करना क्या है? और नहीं तो कोई बिज़नेस खोले रवींद्र दादी क्या किया? बिज़नेस खोल ही लिया ना। प्रवीण श्रीवास्तव हम्म, क्या किया? 2-2 कॉन्वेंट स्कूल खोल लिया। जी जी। तो सब क्या करते हैं पैसा लेके? पैसा आ गया, बिज़नेस शुरू कर लिया। आज बताइए रवींद्र दादी को किसी की चिंता है? बड़े नेता बन रहे थे। कुछ नहीं, किसी की चिंता नहीं, कहीं मैं तो ये कह कहीं रहा हूँ कि बताइए जितनी निराशाजनक स्थिति में आपने संभाला है बच्चों को अब, और समझ लीजिए कि अब आप तो जितनी मेहनत करते करते, लेकिन आपसे जो लोग जुड़े हैं उनसे भी कुछ लोग जुड़े हुए हैं, कुछ लोग हाँ, पास हाँ। ऐसा है कि एंड्रॉइड भी नहीं है, तो अब ये है कि हम लोग भी कोशिश करते हैं कि सारी चीजें जो है यथार्थ क्या है और कैसे है सब बताया जाता है हुँ, कि सब कुछ है ऐसे। तो अब लगातार हम भी जगह ही करते हैं। हुँ, इधर कई दिन से फोन कर रहे थे तो हमने कहा भैया फुर्सत मिले, समझ रहे हैं कि हुँ, बात तो हुँ, हो ही रही लोगों से। हुँ। ये कह रहा था कि जैसे हमारा बीएड 2011 को पूरा हुआ था, अच्छा। तो 2001 को भैया, हुँ, हुँ। और टीटी 2011 में और 18 दोनों में क्वालिफाई किया था मैंने। हुँ, हुँ। तो 2001 वाले तो पहले चरण में शामिल ही होंगे, हो जाएंगे मुझे लगता है कम से कम। अरे 100% और जिस हिसाब से पद खाली हैं लाखों ना, जी आप ये मान के चलिए कि 2010, 2011, 2012 तक वाले सब पहले चरण में आ जाएँगे। जी जी जी, तब तो बहुत अच्छा है, सही बात। ठीक है? वो बहुत टफ नहीं अभी हम जो लिखे हैं चरण, ये अभी हम्म, होता क्या है ना कि कोई चीज़ जब नहीं शुरू हुआ रहता है, तो जी उसके पहले जिनको प्लान बनाने को दिया गया है, जिनको काम करने को दिया गया है, तो उसके माइंड में तरह-तरह की चीज़ें आती हैं, इसको ऐसे कर लिया जाएगा, इसको ऐसे कई तरह के लेकिन फाइनल क्या होगा, वो तो जब जी। फाइनल होके सामने आएगा तब ना आएगा। हाँ, तब पता चलेगा क्या है। अभी तो अंदर विभाग में तरह-तरह की चीज़ें चलती हैं, तो वो तरह-तरह के न्यूज़ निकल के आते हैं। अरे भैया, ऐसे उड़ाने वाले लोग हैं। अभी परसों नरसों जो जियो आया है कि प्राइवेट स्कूल जो है वो जो एक ट्यूनिंग सरकारी हाँ, प्रसिद्धि हाँ, हाँ। विद्यालयों से होने, उसको मतलब ऐसा बता रहे हैं ना कि अब तो जो है सरकारी स्कूल चला गया प्राइवेट के हाथ में, अब वो अपने की तरह 5,000 पे टीचर करेंगे और नियुक्त करेंगे। मैंने कहा तो जाहिल हो क्या बिल्कुल से तुम लोग। लोग मेरे जो है इसको समझते नहीं हैं, कारण क्या है? कुछ लोग देखिए 2 तरह के लोग हैं, कुछ समझते नहीं हैं। अब जी समझ के जानबूझ के नासमझ बनते हैं क्योंकि उनका काम है भड़काना। जी 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 भाई जी। जब तक डॉक्टर आपको डराएगा नहीं, तब तक आप उसकी बात मानेंगे कैसे? उसको ₹500 हर हफ्ते, हर महीने, हर 15 दिन पे फीस कैसे देंगे? जो महँगी-महँगी दवाई वो लिखेगा, वो दवाई क्यों आप खाएँगे? जी वो जो कहेगा ये टेस्ट कराइए, वो टेस्ट कराइए, क्यों मानेंगे? जी 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 अभी जो है डॉक्टर के पास चले जाइए, मौसम चल रहा है, सर्दी, जुकाम, बुखार हो ही रहा है हर किसी को। जी। और अगर यही डॉक्टर के पास चले जाइए, तो वो कहेगा जाओ जाँच कराओ या मलेरिया है कि टाइफाइड है कि कोरोना है, चाट पर अगर जहाँ टर्म्स आपको सुना दिया, आपको आपका तो दिल ऐसे ही बैठेगा, सामान्य व्यक्ति नहीं जानता मेडिकल के टर्म्स। हाँ, सही बात तो वो है ही है। वो वो कोई भी बीमारी जो है उससे डरता बहुत है। हुँ? जी, जी, जी। अब डॉक्टर ने अगर 2-4 टेस्ट लिख दिया तो अब बेचारा पैसा हो, ना हो, गाँव का है, शहर का है, पैसे वाला है, गरीब है, उससे डॉक्टर को क्या लेना-देना? उसने लिख दिया, अब जाएगा बेचारा। जी। मार्केट में क्या है कि ₹10 का टेस्ट है, ₹50 का टेस्ट है, तो वो डबल लेता है पैसा क्योंकि डॉक्टर को कमीशन देना है 50%। जी। तो ₹100 का टेस्ट है तो 200 लेगा, जी, जी। 500 का है तो 1000 लेगा। तो जी। वही खेल यहाँ भी है कि न्यूज़ को नेगेटिव बना-बना के बताते रहो, लोग हाँ, डरे रहेंगे। डराते रहो और डर डर का फ़ायदा उठाते रहो। हाँ, तो बस अब देखिए राष्ट्रीय शिक्षा नीति में सब कुछ लिखा है, उसी के तहत गवर्नमेंट आगे बढ़ रही है और उस लेटर में भी लिखा है राष्ट्रीय शिक्षा नीति के तहत ये हो रहा है और जी, जी। हाँ, इसमें भी लिखा है एनईपी बाकायदा दर्ज है उसमें, हाँ, एनईपी और शिक्षा की और गुणवत्ता। जी। अच्छा अखबार वाले भी मिर्च मसाला लगाते हैं, उसी न्यूज़ को आप देखिए कई अखबार कई तरह से छापे हैं, जबकि वो हाँ, न्यूज़ है जी, जी। वो जो न्यूज़ है उसको आप अच्छे से पढ़ेंगे, समझेंगे, जो जियो जारी हुआ है पढ़ेंगे, उसमें साफ-साफ लिखा है कि जो प्राइवेट स्कूल हैं, उनका जो प्लेग्राउंड है, उनका जो लाइब्रेरी है या अन्य संसाधन जो हैं, उनका लाभ भी सरकारी विद्यालयों को मिल सके। अब आस-पास हैं दोनों, जी, जी, जी। तो ऐसे जो आस-पास हैं, उनको कनेक्ट कर दिया जाए, तो जी, इससे क्या होगा कि उनके संसाधनों का प्रयोग कभी-कभी ये सरकारी स्कूल के बच्चों को भी मिल पाएगा। मिल पाएगा, सही कह रहे महीने हैं। में अगर एक बार भी उनको वहाँ जाकर लाइब्रेरी में बैठने का मौका मिला,
तो जी, उस जी। माहौल को वो भी तो एन्जॉय करेंगे, वो भी तो अनुभव लेंगे। जी, जी, जी। तो उसके पर्पज़ से किया गया है और दूसरा ये कि परिषदीय स्कूलों के कनेक्ट हो जाएँगे प्राइवेट स्कूल। जी, बहुत सारी चीज़ें प्राइवेट में ऐसी होती हैं जो कि जिन पर निरीक्षण उतना नहीं हो पाता है, निगरानी उतनी नहीं रख पाते हैं। जी। कनेक्ट रहेंगे तो बहुत सारे जो प्राइवेट स्कूल हैं, वो भी हुँ। कंट्रोल में हो जाएँगे, मनमानी बहुत सारी चीज़ें नहीं होंगी। हाँ, हाँ, और क्या सही कह रहे हैं, बिल्कुल। तो लोग समझते नहीं हैं कि कोई ज़रूरी नहीं है कि वो जो लिखा है उतना ही उसका दूरगामी परिणाम नहीं सोच पाते हैं कि किस तरफ जा रहे हैं प्लान करना। और रही बात प्राइवेट स्कूल की, उसके लोग जो कह रहे हैं कि प्राइवेट करने जा रहे हैं, उसकी तरफ बढ़ रहे हैं, मूर्खों को जी। इतना नहीं पता है कि प्राइवेट स्कूल न जाने किस ज़माने से चल रहे हैं। प्राइवेट आज कोई जी। नया है क्या इस अपने है, भारत। हमेशा से चल रहा है। हाँ। आप इस वक़्त चाहे जहाँ खड़े हों, अपने आस-पास देखिए सरकारी स्कूल भी दिखेंगे, कुछ ही दूरी और पे। प्राइवेट, जी, प्राइवेट। उससे ज़्यादा कहीं प्राइवेट दिख जाएगा। जी, 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 जी। प्राइवेट करने की ज़रूरत क्या है? ऑलरेडी प्राइवेट हैं, कई गुना हैं। जी। और ये कोई प्राइवेट नया लेकर के थोड़े आ रहे हैं, इसके पहले जो सरकारी थी उन्होंने ही शुरू किया था। ये भैया अभी आज सुबह मैंने एक व्यक्ति को जवाब दिया, उसने मुझे फ़ोन किया तो उसने कहा कि ऐसा-ऐसा हो जाएगा। अच्छा मैंने उससे कहा, मैंने कहा ये बताओ हुँ, कि परिषदीय विद्यालयों को लिखा हुआ है, जो जियो आया है कि निजी शिक्षण संस्थानों से जोड़ा लफ्ज़ ट्यूनिंग इस्तेमाल भी की गई है, हुँ, ट्यूनिंग भी इस्तेमाल की गई है। हुँ, तो मैंने कहा ये 5 से 8 किलोमीटर का जो डिस्टेंस दिया गया है, ये क्यों दिया बताओ? जब 500 मीटर के इर्द-गिर्द में स्कूल सब भरे पड़े हैं, हुँ। तो फिर 5 से 8 किलोमीटर क्यों दिया गया है? तो तो पहले आप ही बताइए। तो मैंने कहा मतलब ये है कि जो संस्थान, निजी संस्थान साधन संपन्न है, जहाँ सारी चीजें हैं, हुँ, ऐसे संस्थान से जोड़ा जाएगा सरकारी स्कूलों को, जिससे वहां के संसाधनों का लाभ वो भी ले सके सरकारी वाले, पर एक ट्यूनिंग करके पढ़ाई शिक्षा के स्तर को सुधारा जाए। हाँ, अच्छा इसका एक जीता जागता उदाहरण जी। हम सबको ये समझ में आएगा जी उदाहरण कि क्रिकेट। जी, क्रिकेट। जी। क्रिकेट जब भी कोई हो, चाहे वर्ल्ड का हो या फिर आईपीएल हो या कुछ भी, जी। जिस भी स्टेडियम में रखा जाता है, इस बात का ध्यान रखा जाता है कि वो स्टेडियम जिस प्रकार का हम आयोजन करने जा रहे हैं, उसके अनुकूल हो। जी। जी। वहाँ लोगों की बैठने की व्यवस्था हो, वहाँ की पिच जो है सही हो और अन्य सुविधाएँ वहाँ पर हर तरह की व्यवस्था हो, जो भी जी। चाहिए वहाँ। जी। जी। तो भले 10 स्टेडियम हों, लेकिन 10 में से जब चुनाव किया जाएगा, तो उनमें सबसे उपयुक्त जो होगा उसको हाँ, चुना जाएगा। उसी का चुनाव किया जाएगा। जी। ऐसे ही आप देखे होंगे पता नहीं ये स्टेट वाले स्कूल में होता है कि नहीं होता है, हम तो केंद्रीय विद्यालय, नवोदय विद्यालय में देखे हैं जी। कि हर वर्ष तरह-तरह के खेल का आयोजन होता है, तरह-तरह के कार्यक्रम का आयोजन होता है। पहले स्कूल के अंदर कॉम्पिटिशन होता है, फिर बच्चे सेलेक्ट होते हैं। हाँ, फिर वो रीजन पे जाते हैं, स्टेट लेवल पे खेलते हैं। हाँ, यही होता है, आगे हाँ, बढ़ते जाते हैं। तो हाँ, ये होता ऐसे है भैया, परिषदी में भी होता है कि पिताजी हमारे हेडमास्टर होके रिटायर हुए हैं, तो ये खेल टीचर भी थे। अच्छा, जी, जी। तो इसके लिए भाई अब सरकारी स्कूलों में तो उतनी व्यवस्था है नहीं, जी। प्राइवेट वालों के पास सारी व्यवस्था है। जी, वो हाँ। बना कर रखते हैं। अगर हम जी। इस तरह का हमें करना है, कॉम्पिटिशन वगैरह जो भी ऑर्गेनाइज़ कराना है, तो भाई हमें उस तरह का जगह चाहिए। अब इस सरकारी स्कूलों पर अभी तुरंत सरकार नहीं कर सकती इतना खर्च। नहीं, कैसे करे भैया, सब कुछ तो दे रही है, एवरीथिंग सारी चीजें दे रही है। अब वो मोटी फीस भी नहीं उनको देना ले रही है, तो जाहिर सी बात है भाई, सरकार पैसा कितना खर्च कर देगी, सारी चीजें तो दे रही है। वही ना कि कायाकल्प के तहत इतना भयंकर परिवर्तन चल रहा है। जी। हर साल हर स्कूल को इतना बजट मिल रहा है, पूरा स्ट्रक्चर बदल रहा है। जी। जी। तो अब और चीज़ें जो तुरंत नहीं संभव हैं, तो जी। गवर्नमेंट ने अगर उसके लिए ट्विनिंग का प्रोग्राम बना दिया या क्लस्टर बनाते हैं, क्लस्टर का भी आ रहा है कि क्लस्टर जी। बनाया जाएगा, तो इसमें क्या खराबी है भाई? कोई खराबी नहीं। इसमें तो लाभ ही लाभ है कि एक-दूसरे से मिल कर के एक-दूसरे के संसाधनों का उपयोग करना, बच्चे हर तरह के स्कूल में जाएँगे, हर तरह के बच्चे एक-दूसरे से मिलेंगे, जुलेंगे, घुलेंगे, मिलेंगे, तो हम्म। बहुत कुछ होगा। कॉम्पिटिशन जब उनमें कॉम्पिटिशन की भावना आएगी, अरे नहीं फलाँ स्कूल वाला बच्चा देखो उसको हराना है हमें उस स्कूल को। तो जी। जब इस तरह की कॉम्पिटिशन वाली फीलिंग आएगी, तभी तो बच्चे में आगे भाग कर के निकलने की जो है वो अपनी क्षमता को आगे बढ़ाएगा। जी। जी, सही। रेस में जो नहीं भी दौड़ने वाला होता है, भले वो जीते ना जीते, लेकिन पूरा जी-जान लगा के दौड़ता है कि नहीं दौड़ता है? हाँ, और क्या, जी जान तो अपना पूरा बेस्ट देता है वो। जितना तेज़ वो वहाँ दौड़ेगा, जी। उतना तेज़ हम गारंटी से कह रहे हैं आप अकेले उसको कहीं दौड़ा दीजिए, नहीं दौड़ सकता।
हाँ, वो नहीं कंपटीशन में दौड़ेगा। हाँ, तो ये जी, चीज़ें देखिए सामान्य जो बुद्धि वाले लोग हैं, जो डाइवर्ट हो जाते हैं, दूसरों की बातों में बहुत जल्दी आ जाते हैं, वो नहीं समझेंगे। जी, जी। लेकिन जो भी पढ़ा-लिखा व्यक्ति है, समझदार व्यक्ति है, पहले पढ़ेगा। अखबार वाले अगर मिर्च मसाला लगा के थोड़ा-सा घुमा दिए हैं कहानी को, तो वो उसको भी पढ़ेगा और उसका जी, जाकर के जियो भी पढ़ेगा कि भाई ऐसा वास्तव में है कि नहीं है। जी, जी। और उस न्यूज़ को हमने भी शेयर किया है, जिस अखबार में साफ-साफ सही निकला है लिखा हुआ है और हमने जियो भी शेयर किया है, जी, टेलीग्राम हाँ। पर। जी, जी, हाँ, जी। अब लेकिन लोगों में बस है कि नहीं, ऐसा है, वैसा है, ये सरकार ये नहीं करेगी, वो नहीं करेगी, मतलब जाओ भैया सरकार कुछ नहीं करे तो जाओ अपने नेता लोग से ही ले लो। अरे भाई आपको नहीं विश्वास है तो आप छोड़िए, आप सुन ही क्यों रहे हैं, मेरी समझ में नहीं आता। तो अब आपको सरकार पे भरोसा नहीं है तो जाइए कोई काम धंधा दूसरा कीजिए। और क्या, सही सब बात मतलब सब करना सरकार को ही है, कोर्ट भी जाओगे तो अंतिम में घूम के आओगे सरकार ही करेगी, सब सरकार है। से ही लेना-देना है, लेकिन सरकार अगर कुछ कहेगी तो मानना भी नहीं है, उसको गलत ही ठहराना है। अरे मेरे ख्याल से भैया 99% काम तो गवर्नमेंट ने बिल्कुल पूरे कर दिए हैं। जैसे अ, अगर उसे हमसे भागना ही होता तो वो 2011 से क्यों वैलिड करती है, उसको मौका था, हुँ, वो आगे से करती, जब से किया था, जब से अध्यादेश आया तब से वो कहती है मानेंगे। हुँ। अरे तो अभी पिछले साल जो एग्ज़ाम हुए हैं 2004 के जो विशिष्ट बीटीसी वाले हैं, 2007 वाले, जी, कुछ लोग विशिष्ट बीटीसी की 6 महीने ट्रेनिंग ले लिए थे और तब से मैटर पेंडिंग था, उनका एग्ज़ाम नहीं हुआ था। 2011-12 वाले कुछ लोग जो है विशिष्ट बीटीसी की ट्रेनिंग कर लिए थे, उनका एग्ज़ाम नहीं हुआ था। पिछले साल तो उनका एग्ज़ाम कराई है। क्यों करा जी, रही है उनका एग्ज़ाम भाई? सही बात है। जब उनको लेना ही नहीं है, कुछ नहीं करना होता तो क्यों एग्ज़ाम कराती? जिनका एग्ज़ाम हो चुका था, उनका जी, जो भी रिज़ल्ट वगैरह जो भी था उस जो काम बाकी था वो किया गया है। जो जी, एग्ज़ाम नहीं दे पाए थे, उनका जारी करके जो है डेट उस डेट पे एग्ज़ाम करा कर के आगे बढ़ी है। तो सबको एक स्टेज पर ला रही है क्यों? इसीलिए ला रही है कि भैया उन्हें जो करना है राष्ट्रीय शिक्षा नीति में जो उन्होंने लिखा है, वो उसकी तरफ बढ़ रहे हैं। अरे भैया टीजीटी 2016 का अभी जब ऑर्डर आया, अभी टीजीटी 2016 के उसका भी ऑर्डर करवाए। 16 से बच्चे जो वेटिंग वाले थे, फंसे हुए थे, हुँ, हुँ। तो 16 से किसी गवर्नमेंट के दिमाग में नहीं आया कि लाओ हम इसको सही करें। हुँ, लेकिन अभी पूरा ऑर्डर आ गया, उसके बाद जियो आ गया, शासनादेश आ गया, उन लोगों को नियुक्ति 2 महीने में देने के लिए कह भी दिया गया। तो अब मैटर इतना पीछे से इतना ज्यादा है भैया, कहाँ तक, वो तो टाइम तो समय लगेगा ही। 1986 एक्चुअल की में शिक्षा नीति 7-8 साल में तैयार हुई थी। एक्चुअल में जो नया-नया अभी आया है, तो जी। वो अभी सिस्टम को जान नहीं रहा है और जो पुराना भुक्तभोगी है, परेशान है, अब वो परेशान है और जो लग गया है कहीं न कहीं उसका हो गया, तो हम्म, उसको तो कोई लेना-देना नहीं है। लेकिन जब जी, पूरी कहानी देखेंगे तो हर सरकार आती है, भर्ती निकालती है, कुछ उसमें अच्छा करती है, कुछ उसमें गलत-सलत करके आगे बढ़ जाती है, पीछे का छोड़ देती है। फिर दूसरी सरकार आती है, पीछे का छूने नहीं जाती है, फिर वही हम्म, सिस्टम वो भी अपना कर फिर जो हुआ सो हुआ, जो नहीं हुआ नहीं हुआ, छोड़ के बढ़ जाती है। सही सही। सिस्टम तो वही है, अभी भी अधिकारी मंत्री जो भी हैं वही हैं, जी, थोड़ा बहुत बदलाव हुआ है। तो अभी जी, तो लगभग वैसी ही चीज़ें चल रही हैं और लेकिन काफ़ी उसमें सुधार हुआ है, जो जी, टेट लाइफ टाइम वगैरह या जो कुछ भी किया गया है बड़े-बड़े काम, अब जी, जो है गवर्नमेंट जो राष्ट्रीय शिक्षा नीति में है उसकी तरफ बढ़ रही है। लोगों को अभी भरोसा नहीं है जिनको, जिस दिन अखबार में आ जाएगा या जिस दिन मंच से कोई बोल देगा ना, तब ये मान लेंगे। लेकिन अभी कहिएगा आप कि शिक्षा नीति पढ़ लो भैया, नहीं पढ़ेंगे। आप हाँ, पढ़ते नहीं वो नहीं पढ़ेंगे, वो सवाल ही नहीं पढ़, जब वो जियो नहीं पढ़ पाते समझ पाते हैं। मैंने कहा जो लिखा है अंधे हो, हुँ, जाहिल हो, जो नहीं लिखा है उसको मान रहे हो, जो लिखा है उसको नहीं मान रहे हो, हाँ, हाँ, 3-4 बार पढ़ो। हुँ। क्या करिएगा नेगेटिव हो गए हैं लोग ना और उनकी समस्या नहीं है। जी, समस्या जो है उसका कारण है उनका जो स्थिति परिस्थिति उनकी जो बन गई है जी, और जिस मानसिक दौर से वो गुज़र रहे हैं, फ्रस्ट्रेशन जो है, जी। उन सब के कारण वो सही चीज़ भी आप बताइए ना क्योंकि नेगेटिव बोलने वाले 10 लोग हैं, सही बताने जी। वाला 1 मिलेगा, तो उसको लगेगा कि 10 लोग थोड़े गलत बोलेंगे, ये अकेला नहीं बोल रहा है। देखिए ना, देखिए दुख तब इस बात का होता है जैसे इन सब चीजों का जब जिम्मेदार गवर्नमेंट को ठहराते हैं, तब मुझे इस चीज का दुख होता है। इसलिए जैसे मैं एक गाड़ी मान ली मैं मैकेनिक हूँ, गाड़ी बनाता हूँ, हुँ, और वो गाड़ी किसी ने मुझसे बनवाया और 3 दिन बाद खराब हो गई, तो किसकी जिम्मेदारी हुई? मेरी ही जिम्मेदारी हुई हुँ, हुँ, कि हमने कैसे बनाया। आप मुझे कहेंगे भाई कैसे बना रहे हो, 3 दिन में खराब हो गई, तो उस हमको जिम्मेदार ना समझ के हुँ, हुँ, तो वो दूसरे को जिम्मेदार समझते हैं। शिक्षा मित्र है कितना भी हो, लेकिन उनके दिमाग में है कि हमारी नौकरी खा गए।
हमारी नौकरी खा गए। देखिए, सब कुछ समय के साथ धीरे-धीरे बदलता है। एक टाइम था जब लिखित परीक्षा की शुरुआत हुई तो बवाल हुआ कि नहीं अरे लिखित परीक्षा कराएँगे, ये करेंगे, वो आज देखिए सब स्वीकार करके बैठे हैं। अब कहिए कि बिना लिखित परीक्षा ये बिना सुपर टेट के होगा, मानने को नहीं तैयार हैं। हाँ, कहेंगे नहीं ऐसा तो कैसे हो सकता है, सुपर टेट अब होने लगा है तो। तो होता क्या है ना कि जो चीज़ें सामने आ जाती हैं उसको लोग स्वीकार कर लेते हैं। जिस दिन शिक्षा मित्रों का प्री प्राइमरी में हो जाएगा और अन्य जो भी हम बताते हैं टेट पास वालों का वो सब हो जाएगा। जी, उसके जी। बाद आप फिर किसी से बात कीजिएगा जो आज नेगेटिव है ना, फिर वही पॉज़िटिव बातें करने लगेगा। हाँ, 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 तो सही है, ज़ाहिर-सी बात है। बदल बस जाएगा। खाली हाँ, वो उनको खाली ये लगता है हमारे मुँह में गया नहीं है अभी, बस कब जाएगा। हाँ, इन लोगों को बस एक ही चीज़ से मतलब है कि मुँह में जब जाएगा तभी हम मानेंगे कि भोजन बना है, नहीं तो बाकी बनने के टाइम में या सामने आने के टाइम में तब तक हम नहीं मानेंगे कि नहीं भोजन कहीं है। हाँ, मतलब गेहूँ आया, पिसाया गया, चावल आया, झाड़ा गया, ये सब नहीं जानेंगे। हाँ, उनको प्रक्रिया से कोई मतलब नहीं है कि जो है किचन में क्या हो रहा है, कैसे हो रहा है, कोई लेना-देना नहीं है। मेरे मुँह में जाएगा तभी हम स्वीकार करेंगे कि हाँ, भोजन बना है। एक चीज़ भैया और बता दीजिए, जैसे मेरिट बनने की बात आप कह रहे हैं, मेरिट बनेगी, हुँ, हुँ। तो जैसे मैं ये कह रहा हूँ कि मेरिट चयन का आधार मेरिट होगी कि जैसे वो डिस्ट्रिक्ट की वरीयता के लिए आधार मेरिट होगी, होना तो सबका है। देखिए, एक्चुअल में क्या है कि आप अपना ज़िला चाहते होंगे, जी, ठीक है? और आप जैसे न जाने कितने लोग आप ही का ज़िला वो भी उसी ज़िले के रहने वाले हैं, वो भी चाहेंगे। जी, तो आप कहाँ चाहते हैं पहली बात तो ये जानना आप जब आवेदन करेंगे उसमें बताएँगे तभी तो आपको वहाँ दिया जाएगा। तो जी, जी, हाँ, इस समय आपसे हमसे जो है लिया जाएगा डिटेल कि जो है अपनी वरीयता दे दीजिए, किस ज़िले में चाहते हैं, पहले नंबर पर कौन-सा ज़िला, दूसरे नंबर पर। तो इस तरह हुँ, से 75 ज़िले का ऑप्शन जैसे 69,000 में था, हाँ, 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 75 हो ऐसे ही हर भर्ती में होता है, ऐसे ही ऑप्शन ले लिया जाएगा। अब इसके बाद जब सभी लोग फॉर्म भर लेंगे, अपना डिटेल दे देंगे जी, तो अब गवर्नमेंट जो पद है प्री प्राइमरी, प्राइमरी जो भी है, जहाँ भी लाखों पद हैं, तो हुँ, पहले चरण में लेकर आएगी मान लेते हैं 50,000 या 1 लाख या 1.5 लाख या 2 लाख जो भी लेकर आ जाए। जी, 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 मान लेते हैं कि 2 लाख पद लेके आ गई कि हम भरना शुरू करेंगे। अब पहले चरण में उन्होंने देखा कि कहाँ तक कैंडिडेट को जो है बुलाना संभव है। जी, मान लीजिए वहाँ तक कह दिए कि नहीं 2 लाख हमें एक साथ भरना है, तो चलो 2012 तक बुला लेते हैं पहले चरण में। जी, ठीक है, अब पहले चरण वालों को बुला कर के ऑप्शन फिट करवाएँगे, सब कुछ कराएँगे या जो भी काउंसलिंग कराना होगा कराएँगे, फिर आवंटित हुँ, कर देंगे। अगर आपके ज़िले में 100 सीट है, जी, 600 लोगों ने फॉर्म भर दिया है, तो 100 लोग को वही ज़िला मिल जाएगा। जी, बाकी जो 300 लोग हैं, उनको सेकंड ऑप्शन ट्राई किया जाएगा, जिसको सेकंड मिल रहा होगा, सेकंड ऑप्शन दिया जाएगा, थर्ड ऑप्शन हुँ। जिसका आ जाएगा, थर्ड दिया ऐसे करके बाँटते चले जाएँगे। फिर जब तो भैया हाँ, भैया ये जैसे मेरिट का जो आधार है वो हाई स्कूल, इंटर, बीए, बीएड और जीटी की मार्कशीट का भी कुछ रहेगा उसमें? देखिए, अभी तक 100% कुछ भी नहीं कहा जा सकता है, जी, लेकिन जी, हाँ, जो चला आ रहा है, जो आगे होना है, हुँ? जी, वो यही दिख रहा है कि देखिए सुपर टेट होना नहीं है जी, और टेट से टेट सिर्फ़ पास होने से मतलब है, टेट के वर्ष या टेट के नंबर से कोई लेना-देना नहीं क्योंकि एक-एक व्यक्ति 4-4 बार पास करके रखा हुआ है। जी, सही है। तो कुल मिलाकर के अब आता है लास्ट ऑप्शन एकेडमिक ही। जी। अब एकेडमिक का किस तरह से लेंगे, उसमें हो सकता है टेट के भी कुछ गुणांक में रख दें, टेट का भी रहेगा। हुँ? हाँ, 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 जब वो मतलब विज्ञापन आएगा तभी क्लियर होगा कि क्या हाँ, और हाई स्कूल का कितना लेंगे, इंटर का कितना लेंगे, ग्रेजुएशन का कितना लेंगे, बीएड का कितन या बीटीसी का कितना लेंगे, उसमें थियरी होता है, प्रैक्टिकल होता है, उसका कितना लेंगे, कैसे डी बीएड भी जी, है, बीटीसी भी है, डीएलएड भी है, कैसे किसको रखेंगे ऊपर-नीचे, रखना जी, तो सबको है। अब जी। उसको ऊपर-नीचे कैसे करेंगे, क्या करेंगे, वो सब जब शुरू होगा ना 100% तभी क्लियर होगा और आप जब हाँ, तभी तो हाँ, सही कह रहे हैं, तो और सही। आप कोई भर्ती देखिए अब तक जो भी आप देखे हैं जी, भर्ती चल रही होती है, जब सारा प्रारूप गवर्नमेंट डिक्लेयर कर चुकी होती है ऐसे-ऐसे होना है, उसके बावजूद लोगों को कन्फ्यूजन रहता है, मेरा होगा, नहीं होगा, ये कैसे होगा, इसको कैसे जोड़ा जाएगा, मेरा हाँ, गुणांक कैसे ये निकलेगा, नहीं निकल रहा। तो ये कन्फ्यूजन लास्ट तक बना ही रहता है लोगों में। जी, तो वो बना ही रहेगा, जब होने लगेगा तब सबका दिमाग जो है राजधानी एक्सप्रेस की तरह दौड़ेगा, सब समझ में आएगा तब। अभी कितना भी समझाते रह जाएँ, हुँ? जी, तो अभी तो सब भविष्य में है और भविष्य हर कोई देख नहीं पाता है, इसलिए अभी समझ भी नहीं पाएँगे हर चीज़। जी, जी, तो इंतज़ार किया जाए, अब कुल मिलाकर के अप्रैल से जॉइनिंग देना है, उससे पहले सारी चीज़ें करनी हैं। जी, जी, जी। हम लोग एकदम समझिए कि बॉर्डर पर खड़े हैं, इस पार उस पार वाले, कि बस हाँ, घोषणा होते ही प्रक्रिया हाँ, शुरू हो जाना है। हाँ, हाँ, सही है। हुँ, एकदम अच्छा बिल्कुल भैया एक चीज़ और बता दें कि जो एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट का क्या रोल होगा? जैसे
उसका क्या मतलब, उससे क्या वरीयता दे सकते हैं वो एक्सपीरियंस हाँ, सर्टिफिकेट? जैसे अभी आपने देखा 69,000 में शिक्षा मित्रों को दिया गया खास तौर पे 25 नंबर वेटेज। अच्छा। ठीक है, तो जी। अब यहाँ पर हो सकता है 25 नंबर जैसा कुछ न मिले देखने को, लेकिन हो सकता है कि 5 नंबर 10 नंबर अनुभव का रख दें। हाँ, ठीक। किसी भी आधार से कुछ वरीयता दे सकते हैं, वो आधार कुछ भी हो सकता है, रूप कुछ भी हो सकता है। हाँ, हो सकता है कि रख दें कि 1 साल पर 1 नंबर देंगे या 2 नंबर देंगे जी। और अधिकतम 10 नंबर देंगे। अगर कोई व्यक्ति 4 साल पढ़ाया है, 2 नंबर अगर दे रहे हैं हर साल पे, तो उसको 8 नंबर मिल जाएगा। कोई 5 साल पढ़ाया है तो 10 नंबर मिल जाएगा। कोई 5 साल से ज़्यादा पढ़ाया है तो 10 जी। से तो ऊपर देना ही नहीं है। अगर बना देंगे तो 10 में उसको भी मिलेगा। जी। जी। जी वो सर। उतना क्या होगा कि फिर मेरिट में अनुभव जुड़ जाने से जी। वो लिस्ट में ऊपर आ जाएगा। बस फ़र्क इतना पड़ेगा, लिस्ट में ऊपर या नीचे नाम आएगा, बाकी लिस्ट में रहेगा सब। चाहे हाँ, अनुभव होना होना सबका है, होना सब। अनुभव अनुभव हो या ना हो, कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। बस लिस्ट बनेगी, लिस्ट में हो सकता है कोई ऊपर से नंबर 1 होगा, कोई नीचे से नंबर 1 होगा, लेकिन रहेगा सब। जी। 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 अच्छा, एक भैया एक मार्गदर्शन और कर दीजिए। जैसे मैं 2002 से इंडियन पब्लिक स्कूल के नाम से एक विद्यालय चलाता हूँ, मैं ही प्रबंधक भी हूँ, हुँ, हुँ। और मैं टीचिंग इंग्लिश भी मैं ही पढ़ाता हूँ। हुँ, हुँ। तो मैं अपना सर्टिफिकेट प्रिंसिपल के माध्यम से, जो मेरा स्कूल का प्रिंसिपल, उस माध्यम से अपना बना सकता हूँ कि नहीं बना सकता हूँ? बनवा सकता हूँ। आप जिस समय पावर में हैं प्रिंसिपल या जो कुछ, तो ऐसा जी। कुछ ज़रूरी नहीं है कि आप प्रिंसिपल हैं तो आप पढ़ा नहीं सकते हैं। जी। जी। ठीक है? जी। और एक्सपीरियंस जब भी बनता है, चाहे कोई अपना खुद का बना रहा हो या जो जी। और जो बनाएगा वही जिसके पास पावर होगा, जी। 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 अथॉरिटी होगी। तो जी। आपके पास जब अथॉरिटी होगी तो आप स्कूल की तरफ से स्टैम्प वगैरह और उसपे जो नंबर-वंबर या कुछ चढ़ाते होंगे या जो कुछ जी। भी होता होगा प्रोसेस, वो सब आप जी। कंप्लीट करेंगे, यानी रिकॉर्ड मेंटेन करेंगे स्कूल में जी। भी। जी। 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 तो आपने खुद बनाया होगा तो भी रिकॉर्ड मेंटेन होगा, या आपका जी। कोई ऊपर रहा होगा वो अगर बनाता है तो वो भी रिकॉर्ड मेंटेन करेगा। नहीं भैया, जैसे एक मिनट, जैसे रजिस्ट्रेशन, जैसे मेरी हैसियत स्कूल में प्रबंधक के पद पे है, मैनेजर हूँ मैं। हुँ, हुँ। और विद्यालय का प्रिंसिपल, जो प्रिंसिपल है विद्यालय के, अमर बहादुर नाम है उनका, वो प्रिंसिपल है उनके। तो मैं, और बनाएगा प्रिंसिपल ही, मैनेजर तो बनाएगा नहीं एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट। हुँ, हुँ। तो वो तो हमारा बना ही सकते हैं। हाँ, बिल्कुल बना सकते हैं, बनवा लीजिएगा और कोशिश कीजिएगा कि प्रिंसिपल का मत बनवाइएगा, टीचिंग का बनवाइएगा, आपने जो पढ़ाया है। हाँ, टीचिंग का टीचिंग। बनवाएंगे, सहायक हाँ, अध्यापक का ही बनवाएंगे जी। हाँ, हाँ, सहायक अध्यापक, क्योंकि टीचिंग फील्ड में जा रहे हैं तो टीचिंग का ही चाहिए। हाँ, सहायक अध्यापक का ही बनवाएंगे। हुँ, हुँ। और जब आपने पढ़ाया है, जब वहाँ पर रिकॉर्ड में आप हैं ऑन पेपर, तो जी। उतना ही बनवाइएगा, उससे ज़्यादा नहीं। नहीं तो ऑन पेपर है 2002 से अब तक, टिल नाउ, अब तक ऑन पेपर ही है। हाँ, नहीं बहुत सारे लोग होते हैं, जैसे मान लीजिए हम गए स्कूल में पढ़ाने, उन्होंने हमें रख लिया। जी। ठीक है, हम अच्छा पढ़ाते हैं तो हमसे पढ़वा लिए, लेकिन ऑन पेपर मेरा नाम नहीं चल रहा है, किसी और का जी। नाम चल रहा है। या हम जी। गए, जी। तो पहले से किसी और का नाम चल रहा था, हमको लगा दिया हम पढ़ाने लगे, नाम उसी का चल रहा है, फिर बाद में मेरा नाम हुआ, तो हम तो भाई मान लीजिए पढ़ाए 10 महीना, 1 साल, जी। लेकिन पेपर पर नाम मेरा 2 ही महीना है, तो 2 ही महीना हुआ ना सिर्फ़। हाँ, वो तो सही है भैया। हमारे यहाँ तो हर जैसे सत्र की शुरुआत में यूडाइस डाटा भरा जाता है, तो जिसमें हुँ, मेरा हुँ। नाम सहायक अध्यापक के पद पे हम शुरू से, मतलब जाता है, जा रहा है, हुँ, हुँ, आज तक चला। जहाँ पर यूडाइस कोड वगैरह है, हम्म। वो तो 100% सही होगा, वहाँ सब शो करेगा नेट पर भी। हाँ, सब नेट पे है भैया, सब सारी चीजें नेट पे है, कोई दिक्कत की बात नहीं। इसीलिए गवर्नमेंट ना हर चीज़ ऑनलाइन करते चली गई है, सारे रिज़ल्ट वगैरह जब भी भर्ती होती है, तो ताकि आराम से हर चीज़ चेक कर लिया जाए, कोई भी फर्जी-वर्जी वाला चक्कर ना रहने पाए। जी। जी। जी तो सही है। ऐसे ही अनुभव-शनुभव भी जो लगाएगा, ऐसा नहीं कि गवर्नमेंट बस लेटर दे करके चाहे वो सही है, गलत है, बिना जाँच किए उसको मान लेगी। उसका भी हाँ, कोई सवाल है। वेरिफ़िकेशन बाद में हाँ। अगर हो गया, तो फिर लेने के देने पड़ जाएँगे। अब वो तो गलत है। भैया जाहिर सी बात, चाहे प्राइवेट विद्यालय होगा और चाहे प्रसिद्धि विद्यालय होगा, जहां से भी ये लोग एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट मंगाएंगे, तो प्राइवेट और सरकारी दोनों के डाटास जो है वो नेट पे पड़े हुए हैं। हाँ, चाहे कोई स्कूल हो, प्राइवेट हो, सरकारी हो, हाँ, सब और कहीं विभाग। जाना नहीं है उनको, खाली एक क्लिक करना है, सामने आ जाएगा कौन है भैया ये। हुँ, हुँ, हुँ। जी। तो चलिए बस थोड़े दिन की और बात है, जहाँ ठीक है भैया, बहुत परेशान नहीं करूंगे ज्यादा, और बात है, हो गई, दिल बाग बाग हो गया। अब कोई अब दिक्कत नहीं है, परेशानी हो तो हम भी जानते हैं कि हम जितना नहीं परेशान होते हैं, इससे ज़्यादा फ़ोन करने वाले लोग परेशान रहते हैं, तभी जी। वो फ़ोन करते हैं।
जी, जी। और सबसे मुख्य कि हर व्यक्ति सिर्फ़ जानकारी के उद्देश्य से ही फ़ोन करता है, थोड़ा-सा मन की शांति के लिए। आप तो भैया हम मुझे ना जैसे जैसे जो मेरे साथ 50-60 लोग जुड़े हैं ना, तो हाँ, उनको हाँ, भी आप हाँ। बात भैया कर लीजिए, आप मैंने कहा सारी चीजें सामने है, मैं बता रहा हूँ हर चीज तो कहीं नहीं बात, मैंने कहा चल ठीक है कर लेता हूँ। होता है वो लोग आपसे जुड़े हैं तो उम्मीद करते हैं कि आप बात करेंगे तो हर चीज़ पे हाँ, डिस्कशन होगी, तो आप हाँ, उनको बताएँगे या अगर मेरे चैनल से जुड़े होंगे तो वो लोग सुनेंगे। हाँ, 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 बस वही बात है। तो इसीलिए हम भी जो है जानते हैं कि हर व्यक्ति एक उम्मीद से बात करता है, तो जब फ्री होते हैं आराम से हम बात करते हैं, ताकि समय की बाध्यता ना रहे कि नहीं जल्दीबाजी में, हड़बड़ी में बात करके कुछ भी कह के रख देना है। जी, जी, नहीं सही है, और क्या, जब तक पूरी तरह संतुष्ट ना हो जाए आदमी तो बात करने का फायदा क्या है। और हर व्यक्ति चाहे वो महिला फ़ोन करे, पुरुष फ़ोन करे, कोई भी फ़ोन करता है बिल्कुल नेचुरली हम बात करते हैं, उसको लगेगा ही नहीं कि वो पहली बार बात कर रहा है। अच्छा, हम 1 मिनट में आपको थोड़ी सी जोक वाली बात बता दें कि हमने आपको पहली बार फोन किया क्यों था। हुँ, हुँ। मुझसे कुछ लोगों ने ये कहा कि वो उन्हीं लोगों से बात करते हैं जिनको सेट किए रहते हैं तो मैंने कहा मुझे मानते हो कि मैं सेट हुआ हूं उनसे, तो कहीं नहीं, आप तो हमारे साथ ही हैं, देख ही रहे हैं। हमने सब मैं बात करके दिखाऊंगा तो जब बात हो गई, ऑडियो आ गया यूट्यूब पे, तो हमें बताओ भैया हम कहाँ सेट थे असल में क्या है ना कि ये जो चंदा-वंदा वाले नेता हैं, जी, वो शुरू में पहले हमें बताए जब बीएड वालों के लिए हम लिखते थे, तो बताया अरे जी। बीटीसी वाला है इसीलिए हम लोग के बारे में उल्टा-सीधा लिखता है। अच्छा। शिक्षा मित्र है इसलिए हम लोग का विरोध करता है। अशिक्षा मित्र के बारे में हम कोई चीज़ बता अरे ये बीएड वाला है इसलिए करता है। हाँ, मतलब हाँ, फिर कभी हुआ कि अरे ये तो टेट पास ही नहीं है, टेट फेल है। तरह-तरह के नेगेटिव चीज़ें चूँकि उनका धंधा बंद होता है, उस पर असर पड़ता है, लोगों को सही जानकारी होती है। हाँ, तो हाँ, सही वो है अब क्या कहें, कुछ कहने को मिलता नहीं है, तो मेरे बारे में जो भी मन में आया उल्टा बोल देते हैं। तो अभी भी जब हम यूट्यूब डालना शुरू किए जी, हो गया करीब-करीब डालते हुए 2 साल या उससे जी, थोड़ा ज़्यादा। हाँ, तो हाँ, जब शुरू-शुरू में हम डालते थे, मेरे पास भी कमेंट-वमेंट आते थे, मैसेज आते थे कि अरे! बस उन्हीं लोगों से तुम बात करते हो, अपने बगल में बैठा के बात करते हो। तो ये चीज़ हम कहीं कहाँ से ये बात आ रही? तो फिर हमने फेसबुक वगैरह पर कई जगह देखा कि जी, नेता-वेता ही जानबूझ कर के इस चीज़ को लिख रहे थे। बोल रहे हुँ, थे, "अरे! वो अपने लोगों को ही बोल करके बैठा लेता है अपने बगल में और उन्हीं से बात करता है। पहले से सब सेट रहता है। वो जी, कोई चीज़ सही नहीं बताता है।" तो ख़ैर सच्चाई कितने दिन तक छुपेगी? हाँ, नहीं, नहीं, सत्य परेशान हो सकता है, पराजित नहीं हो सकता, और सत्य बिल्कुल। छुपेगा ही नहीं, सही बात है। और आज देखिए 2 साल, ढाई साल में धीरे-धीरे 1-1, 2-2, 4-4 करते-करते 38,000 से ज़्यादा लोग जुड़ चुके हैं। हाँ, 38,000 40,000 लोग लगभग हो गए हुँ। हैं, और कितने, तो ये तो भैया आपसे यूँ जुड़े हैं जैसे डायरेक्ट कहते हैं, अप्रत्यक्ष तो आपसे कम से कम लाखों लड़के जुड़ चुके हैं। हाँ, हाँ, बिल्कुल अब जो भी सुन रहा है भले जी, वो जाकर 4 लोगों को बताता हो, वो 4 लोग माने ना माने लेकिन समय-समय पे हुँ, उससे पूछते भी हैं, हाँ, वो क्या कह रहे हैं, वो अब क्या बता रहे हैं वो। जी, 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 जी। जिनसे मेरी बात होती है कभी-कभी तो बताते हैं कि हमारे स्कूल में ऐसे-ऐसे लोग हैं, हम उनको ये सब बताते रहते हैं, तो वो हुँ, हमको बार-बार वो पूछते रहते हैं कि अब क्या कह रहे हैं पीके सर? अच्छा सही, एक बार सही। एक बार एक जो है ऐसे ही फ़ेसबुक पर किसी से मेरी हुँ, बात हुई, जी, तो वो जो है किसी उसमें आवासीय वाले स्कूल में पढ़ा रहे कस्तूरबा थे। कस्तूरबा वाले में। अब नहीं कस्तूरबा नहीं था, जो भी था उसमें पढ़ा अच्छा, रहे हाँ, थे। बस जी, जी। तो उनसे बात होने लगी तो कहे सर आपका तो हमारे स्कूल में बड़ी चर्चा होती रहती है। हम कहा कौन-सा स्कूल है बताएँ अपना? हुँ। कहा भाई अच्छा वहाँ भी चर्चा होती है। कहे सर हम लोग भी तो वही हैं बीएड, बीटीसी, डीएलएड ही करके तो यहाँ आए हैं। हम कहा हाँ भाई हुँ, ये तो बात सही है। जी। तो हम कहा हाँ बिल्कुल सही कह रहे हैं, कोई न कोई होगा सुनता होगा तो अब उन लोग का भी ग्रुप बना होगा अपना तो उस ग्रुप में वो हमारी चीज़ें डाल देता है। हाँ, 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 तो वो सही तो है। जानकारी जाती रहती है। जी, 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 जी। अरे अभी तो हाल-फिलहाल में हमने देखा है कि बहुत सारे लोग राष्ट्रीय शिक्षा नीति की बहुत सारी चीज़ें शेयर करते हैं और कभी-कभी हमें देखने को पोस्ट मिल जाता है, घूम फिर कर पोस्ट हमारे पास भी आ जाता है। वो तो आ ही हमें हमें जाएगा। भी तो बहुत सारी चीज़ें लोग देते रहते हैं। तो हाँ, कभी-कभी हम पोस्ट पढ़ते हैं, नीचे लिखा रहता है मेरा नाम और जब हम पोस्ट पढ़ते हैं, ये मेरा पोस्ट तो है ही नहीं, हमने लिखा नहीं है। हाँ, तो हाँ। बहुत सारी चीज़ें लोग अपने चाहे वो पॉज़िटिव लिखने वाले हों, चाहे नेगेटिव लिखने वाले हों, जी, बहुत सारे लोग जो है चाहे उनकी मंशा जो हो जी। मेरा नाम डाल कर के बना देते हैं पोस्ट। जी, जी, तो जी। गुस्सा भी आता है, कुछ अच्छा लिख रहे हैं तो ठीक है, नहीं तो अगर गलत लिख रहे हैं, नेगेटिव लिख रहे हैं मेरे नाम पर तो गुस्सा भी आता है, लेकिन फिर हम सोचते हैं आखिर वो व्यक्ति मेरे नाम की वैल्यू समझ रहा है तभी तो अपना नाम नहीं लिखा।
मेरा नाम माशाल्लाह। दिख रहा है। बिल्कुल सही बात है। अब हाँ, ठीक है, वो तो दया का पात्र है, गुस्से का पात्र नहीं है। खैर तरह-तरह के लोग हैं, हम भी कोशिश करते हैं कि हर किसी को जो है थोड़ा-सा धीरज दे धराया जाए, उनको थोड़ी सांत्वना दी जाए, थोड़ा पैसे नहीं, वो तो भैया बहुत बड़ा काम आपने किया, समझ लीजिए एक तरीके से बहुत से लोगों को मुंह से, मौत के मुंह से लेके आप खींच के लेके आए हैं। और एक चीज और भी हम लोगों से भी कहते हैं, मैंने कहा क्यों, जब 63 साल के हो जाना तब मानना कि नौकरी नहीं मिली। अभी जो कर रहे हैं, मैंने कहा भैया तो कहते हैं कि जो कर रहे हो वो करो, उस काहे पड़े हो, जब मिलो तो मिलबे करेगी जब मिलना होगा। हमने शुरू से कहा है कि नियुक्ति तक हम साथ रहेंगे। बहुत सारे लोग लिखते रहे कि अरे चुनाव आ गया है इसलिए ऐसा बोल रहा है, फिर गायब हो जाएगा, ये हो जाएगा। गायब होने वाले रवींद्र दादी, फलाना ढिकाना सब आए गए। सुनील यादव 2017 से, विजय यादव 2017 से दिख रहे हैं। फिर आने वाले टाइम में देखिएगा ये सब भी कहीं गायब हो जाएंगे, नेतागिरी वगैरह खत्म हो जाएगी। हाँ, सही है, और क्या। आपने कहा है चाहे हम कोई चीज़ कहते हैं, मान लीजिए हम 10 बात बता रहे हैं, उसमें 1-2 बात अगर नहीं भी हुई है सही, हम्म। ऐसा नहीं है कि नहीं हम गायब हो गए, हम तब भी हैं भाई, ठीक है, नहीं हुआ 1-2 चीज़ें कोई बात नहीं। बाकी चीज़ें जो हो रही हैं पॉज़िटिव वो देखिए, और हम लोग चर्चा करते हैं, बहुत सारी चीज़ें होती रहती हैं, बहुत हाँ, सी चीज़ें होती हैं। जैसे एक कोई था यूट्यूब चला रहा था टोपी वाला, या कोई राजपति करके आया था। हाँ, हाँ, स्टडी बाई राजपति करके एक था, हाँ, बुला तो लोग जी। मेरे पास उसके वीडियो भेजे थे कि देखिए ये भी वही बोल रहे हैं ऐसा। हमने कहा पहली बात तो वही चीज़ वो बोल रहा है जो हम बोल रहे हैं, मेरी कॉपी कर रहा है। और दूसरी जी। बात वो अगर वही चीज़ें फैला रहा है वो भी व्यक्ति, तो उसमें बुराई हम्म। क्या है? वो भी तो मेहनत कर रहा है, मेरे पोस्ट पढ़ता होगा, मेरी बातें सुनता होगा, नोट करता होगा, वीडियो बनाता होगा, मेहनत वो भी कर रहा है। आप भी करो, आप भी यही चीज़ करो। लेकिन ख़ैर वो हम्म। फिर डाइवर्ट होने लगा, चुनाव आया तो चुनाव की तरफ चला गया, नेगेटिव हो गया, फिर इसके बाद गायब ही हो गया। गायब हो गया, हाँ, बिल्कुल गायब हो गया, बिल्कुल। तो बहुत सारे लोग आते हैं, जाते हैं, मौसम की तरह गायब हो जाते हैं। हम हम्म। जब से जुड़े हैं, चाहे वो फ़ेसबुक हो, व्हाट्सएप हो, हम तो बीए टेट 2011 से ही जुड़े हुए हैं। हम जी, जी, सही कह रहे 2008-9 से ही फ़ेसबुक चला रहे हैं, और जब हैं। से जी, भर्ती आई है, उससे पहले से हम फ़ेसबुक चला रहे थे, तो भर्ती का इंतज़ार सब लोग करते थे, तो हर ग्रुप में हम भी थे, चर्चा होती रहती थी। हमको जी। जानने वाले ये जितने पुराने नेता हों, चाहे वो हिमांशु राणा रहे हों, जिसको भी लोग जानते हैं, रवींद्र दादी, फलाना-ढिकाना, जितने भी आए गए, हाँ, सब सब जानते हैं, हमें सब। जानते हैं। जी, जी, सही कह रहे हैं। तो हम तब भी थे, हम आज भी हैं। अब तो यूट्यूब ऐसा एक माध्यम बन गया है, लोगों से और अच्छे से जुड़ गए हैं। अब इन लोग की तरह हम नहीं ना कहते हैं कि नहीं गोपनीय है, बहुत ऐसी बात है, मीटिंग में ही बताएँगे। अब मीटिंग में आने को भैया पैसा दो। अरे भाई जो बताना है आपसे जो कह रहे हैं, वही जी। सच्चा मित्र फ़ोन करेगा वही बात उससे भी कहेंगे। हाँ, बिल्कुल, और कि क्या। चुपचाप इतनी पारदर्शिता तो कहीं हो ही नहीं सकती। और पूरी की पूरी रिकॉर्डिंग डाल देते हैं, भैया लो सुन लो, हमने बीच में कहीं काटा भी नहीं है कि नहीं उनसे कुछ स्पेशल बात किसी से हो रही है। हाँ, 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 सही कह रहे वही हैं। बातें हैं, हम क्या स्पेशल बता देंगे, कौन-सा हमको धरना करना है, कौन-सा हमको याची बनाना है कि हम अलग से किसी से बात करें, उसे छुपा कर रखें अन्य लोगों से। हाँ, सही, और क्या। चलिए कुल मिलाकर के थोड़े समय का और है, सब लोग जो नेगेटिव हैं सब पॉज़िटिव हो जाएँगे। समस्या है, पैसे की समस्या है, आर्थिक तंगी में है इसलिए हाँ, हाँ, इसलिए थोड़ा डिप्रेशन का शिकार तो हो ही गए हैं लोग, तो सही है। जॉब की ज़रूरत तो हर किसी को है, अच्छा कमाना हर कोई चाहता है, अपने परिवार को सुख देना, बस जी। इसी से परेशान है सब और कुछ नहीं। और थोड़े समय बाद जब हुआ सब फिर जो है ये सारी चीज़ें हुँ, खुल करके फिर वो जैसे आजकल देखते हैं ना सरकारी जो कर्मचारी हैं, पेंशन दो, तो ये करो, तो वो करो, तो फिर हुँ। नए-नए मुद्दे लेकर आएँगे लोग फिर उसमें उससे जो है पीड़ित नज़र आएँगे। हाँ, हाँ, सही बात है। ये मिलने के बाद तो दूसरे मुद्दे मुद्दे उठाएँगे। हाँ, कोई भी हो जाएगा किसी का दूसरे ज़िले में तो वो अपने घर जाना चाहेगा, कोई महिला होगी वो उसका ससुराल मिल गया होगा, मायका जाना होगा, मायका मिल गया होगा, ससुराल जाना होगा, यही सब चलता रहेगा। हाँ, सही कह रहे हैं। तो ये सब मुद्दे तो हमेशा चलते रहेंगे, आते-जाते रहेंगे और नेता जी। तरह-तरह के बनते रहेंगे, भागते रहेंगे, पैसा लूटते रहेंगे हाँ, और हाँ, वो तो है। हम आप जैसे सामान्य लोग हमेशा एक समान बने रहेंगे, मौसम कोई हो, ठंडी, ना, गर्मी, वो कुछ नहीं, चंदन विष व्यापक नहीं। बस एक समान बने रहेंगे हर वक़्त, चाहे सुख ठीक भैया, बहुत-बहुत धन्यवाद। नमस्कार भाई आपका भी धन्यवाद काफ़ी जो है देखिए सबसे मेन होता है ना कि सामने वाला बात कौन करने वाला कैसा है। आप लोग जब फ़ोन करते हैं, आप लोग से डिस्कशन होता है ना, तो हमें भी जी, बड़ा अच्छा लगता है आप लोगों से बात करके कि जी, जी। सामने वाला भी ऐसा नहीं है कि सब हम ही बता रहे हैं। कुछ हाँ, हाँ, आप हाँ। भी लेकर आ रहे हैं, हमारी बात सुन रहे हैं, तो कहीं कुछ जैसे हमने कहा कि जियो पढ़ा कीजिए, तो आप भी अब जो है पढ़ करके तब उस पर चर्चा करने आ रहे हैं। तो ये चीज़ें अच्छी हाँ, लगती हैं। अब कोई हवा में आके खाली फालतू की नेगेटिव बातें करता है या अब
कितनी चीजें तो हमने आपकी वजह से पढ़ना शुरू किया। जब आप डांटते हैं ना कि पढ़ा आपने एनईपी, तो ये पढ़ा, पढ़ते नहीं आप लोग, कर दूंगा पढ़ पढ़ डालो पहले, नहीं तो फिर डांट पड़ेगी, फायदा क्या है। हम इसलिए कहते हैं भाई, अब जैसे कोई बच्चा है, आपने उसको पढ़ा दिया आज क्लास के अंदर जी गांधी जी के बारे में। जी। अब गांधी जी के बारे में आपने पढ़ा दिया, अब वो उसको पढ़े नहीं, सुने नहीं ध्यान से, और फिर बार बार क्वेश्चन करने आ जाए कि कौन थे गांधी जी, कब हुआ, क्या किए क्या नहीं। अब आपने पढ़ा दिया है ऑलरेडी, जी आपने लिखा दिया है ऑलरेडी, जी। समझा भी दिया है, उसके बाद भी बार बार कोई पूछेगा तो कैसा लगेगा। सही। भाई हमने पढ़ाया, समझाया, सब कुछ किया, तुमने एक बार सुना, दोबारा पूछे, तिबारा पूछे, उसका लिखा दिए, उसमें भी पढ़ लो, ठीक है, उसके बाद भी कहीं डाउट रह गया, आगे पूछ ले, लेकिन फिर भी तुम बार-बार कन्फ्यूज़ हो, मानने को तैयार नहीं हो, तरह-तरह की चीज़ें हैं, तो फिर होता है कि भाई फालतू बेकार बच्चा है, पढ़ना-लिखना नहीं है इसको, खाली फालतू हम्म। टाइम पास करता है, परेशान करता है। हाँ हाँ, मतलब बैक बेंचर समझ में आने लगता है वो। खैर चलिए, तरह-तरह के लोग हैं, जो समझदार लोग हैं, जो पढ़े-लिखे लोग हैं, जी वो हर चीज़ पर धीरे-धीरे ठीक है, शुरू में नहीं नज़र रख रहे थे, जैसे आप हैं, नज़र जी। पहले कोई चीज़ आता होगा, थोड़ा-सा पढ़े, समझ में आया, या अपने काम की चीज़ है, पढ़े, नहीं तो छोड़ दिए। लेकिन अब हाँ। जो है, हमें लगता है जी। कि अब आप हर चीज़ आता होगा, तो उसको थोड़ा-सा पढ़ के समझने का प्रयास करते होंगे और लोगों को समझा भी रहे हैं। हाँ, वही मतलब हम लोगों को समझा भी रहे हैं, और एकदम मतलब हमने कहा भाई देखो संभव नहीं है, आप लोग जैसे एक जीव आया तो कम से कम 3 बार तो पढ़ो यार, जो लिखा है नहीं समझ पाओगे तो क्या मतलब है तुम्हारे भी चीटी होने का। अच्छा, अभी हम हिंदी में लिखा हुआ राष्ट्रीय शिक्षा नीति की बात करते हैं। अगर हम जब किसी दिन बैठ जाएँगे, लोग जो फ़ोन करते हैं, उनसे हम डिस्कस कर देंगे, जो भी पुराने मैटर वाले हैं, जी मैटर में जो भी कोर्ट का ऑर्डर आया है, जी। अगर उस कोर्ट ऑर्डर पर कुछ भी ज़िक्र करने लगेंगे तो उनकी तो हवा निकल जाएगी। कोर्ट ऑर्डर कोई नहीं पढ़ा है और ऊपर से इंग्लिश में रहता है। हाँ, वो अंग्रेजी और सबकी। आज भी मेरे पास शिक्षा में कोई फ़ोन करता है, अगर हम ऑर्डर की बात कर लेते हैं तो ऑर्डर से भागने लगता है। आज भी बीए टेट 2011 वाला फ़ोन करता है, अगर हम बात कर लेते हैं ऑर्डर पर, जी। ऑर्डर से भागने लगता है, क्योंकि उसने अपनी आँख से पढ़ा ही नहीं, बस जो कह दिया गया वही मान लिया। हाँ, सही कह रहे हैं, सही कह रहे चलिए, हैं। लोग धीरे-धीरे सीखेंगे, कुछ लोग सीखेंगे, कुछ लोग ज़िंदगी भर नहीं सीखेंगे। ठीक भैया, ठीक हुँ, ठीक, हुँ। बहुत ठीक, ठीक, सलाम। नमस्कार। हुँ, हुँ। नमस्ते नमस्ते भैया।